हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम बात करेंगे होमोफोन्स के बारे में। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो वो एक जैसे लगते हैं, बट इनके मीनिंग्स और स्पेलिंग्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। और इनको ज़्यादातर लिखने के टाइम बच्चे और बड़े दोनों कई बार गलती कर देते हैं लिखने के टाइम। सो हमारा पहला वर्ड है देयर। इस देयर का मतलब होता है वहाँ। ये हम जैसे ऐसे सेंटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं कि हम कह रहे हैं वहाँ क्या है, व्हाट इज़ देयर, ऐसे। और दूसरा वर्ड भी देयर ही है बोलने में आता, बट ये जो देयर है ये यूज़ होता है, ये एक प्रोनाउन है जो दे के लिए यूज़ होता है। जब हमने कहना होता है कि वो अपना काम करके चले गए या ये उनके साथ उनका है ये चीज़ कोई भी, तो हम ये वाला देयर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे वर्ड्स आ रहे हैं वो है टू। TO2। टू का मतलब होता है से, ये एक तरह की प्रोपोजिशन है। और नेक्स्ट है TOO2। ये हम यूज़ करते हैं, इसका मीनिंग है भी। मतलब जब हमने किसी को ये बोलना है कि आप भी बहुत सुंदर हो, तो अब हम बोलते हैं यू आर ब्यूटीफुल टू, तो हम ये वाला टू यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है टू। टू माने दो। तो कई बार होता है वी हैव टू मैंगोज। तो ये तीनों जो वर्ड्स हैं इनकी साउंड सेम है और थोड़े से कंफ्यूजिंग रहते हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट वर्ड्स हैं वो हैं प्रे। PREY, प्रे माने शिकार। जैसे हम कहें कि शेर ने अपना शिकार कर लिया है, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रे। और दूसरा वर्ड है प्रे, PRAY, प्रे। इसका मतलब होता है प्रार्थना। मतलब जैसे हम कहें कि हमने प्रे टू गॉड डेली प्लीज़, ऐसे। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है स्टील। STEAL, स्टील माने चुराना। जैसे हम बोलना हो हमने कि उसने पैसे चुरा लिए, ही स्टील्स द मनी। और दूसरा वर्ड है स्टील। स्टील एक मेटल है जिसके कि बर्तन बनते हैं। दीज डिशेज आर मेड ऑफ स्टील। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हर्ट। HEARD, हर्ट। हर्ट का मतलब सुनना। जैसे कि हम कहते हैं कि हमने आई हर्ड यू, डोंट यू हर्ट मी, ऐसे। दूसरा वर्ड है हर्ड। इसमें क्या है, ए नहीं है, HERD। इसका मतलब होता है झुंड। जैसे कि हम कहते हैं कि काओ का झुंड, गाय का झुंड, तो हम बोलेंगे हर्ड ऑफ काउज। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्वाइट। QUIET। इसका मतलब होता है चुप, कीप क्वाइट। QUITE। नेक्स्ट वर्ड QUITE, क्वाइट मतलब काफ़ी, या कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा ना। तो जैसे हम कहते हैं पेपर इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट वर्ड है सन। SUN, सन माने सूरज। और सन, SON, सन माने बेटा। नेक्स्ट वर्ड है नो। KNOW, नो मीन्स जानता, आई नो यू। एंड सेकेंड वर्ड है नो। नो मीन्स नहीं, आई डोंट नो। नेक्स्ट वर्ड है वो नो की वर्ब की फॉर्म है नोज। जब हमने सिंगुलर ही के साथ लगाना होता है तो हम उसको लगा देते हैं नोज, ही नोज यू। और नोज, नोज का तो आपको मीन्स पता ही है कि नाक हो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इन। INN, इन, जिसका मतलब होता है सराय या फिर धर्मशाला। और इन, IN, इन, इसका मतलब होता है में, बट ये एक प्रोपोजिशन है। नेक्स्ट वर्ड है वेस्ट। वेस्ट मीन्स बेकार। जैसे हम कहें दिस थिंग इज वेस्ट फॉर मी। एंड उधर है वेस्ट। देखिए स्पेलिंग्स दोनों में डिफरेंट है। वेस्ट, WAIST, वेस्ट मीन्स। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है होल। HOLE, होल मीन्स सुराग। देयर इज अ होल इन माई शूज। होल, इसमें होल के आगे W आ गया और इसका मतलब है पूरा। आई वॉन्ट होल पीस ऑफ दैट क्लोथ, या ऐसे कुछ। नेक्स्ट वर्ड है स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। देखिए दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिर्फ एक स्पेलिंग में डिफरेंस है, एन के बाद ई और ए में।
जो स्टेशनरी जिसमें ई लगा है उसका मतलब होता है लिखने का सामान, जैसे हमारी कॉपीज, पेन्स एक्सेट्रा। और जो स्टेशनरी का मतलब होता है वो होता है स्थिर, जो कि एक जगह पे खड़ा ही है, जिसकी कोई मूवमेंट नहीं होती। दैट सपोज कर लीजिए हम कह देते हैं कि दैट ट्रक इज नॉट मूविंग एंड इट इज स्टेशनरी। नेक्स्ट है रोज, ROS, रोज मीन्स गुलाब का फूल। और रोज, ROWS, रोज मीन्स लाइन्स या पंक्तियां या कतारें। थर्ड है सी, SEA मीन्स समुद्र। और CSEE मीन्स देखना। नेक्स्ट वर्ड है सीन और सीन, SEENE, सीन मीन्स दृश्य, जैसे कि दिस इज अ ब्यूटीफुल सीन। और सीन, SEEN, सीन, ये सी की ही थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब है कि हम देख चुके हैं या देख लिया। नेक्स्ट वर्ड है सेल और सेल। सेल में SELL सेल मतलब बेचना, और CELL सेल मतलब ये हो सकता है सेल हो सकता है, सेल हम जेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और सेल फोन के लिए भी हम सेल ये यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा आज का लास्ट वर्ड है वो है फर, FUR, फर मतलब किसी की खाल, जैसे हम कहते हैं कि दिस डियर इज़ वेरी फरी, ऐसे। और फर, FIR, फर, फर का मतलब होता है देवदार का पेड़, या फिर हम इसको FIR कहते हैं कि किसी की हमने रिपोर्ट करवानी है तो हम कहते हैं FIR करवानी है। अब क्या कर सकते हैं, ये इंग्लिश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर नाउ। प्लीज़ if you like the video, please hit on subscribe button. Thank